रूस और यूक्रेन के बीच तनाव का आज चौथा दिन है। यूक्रेन से आने वाली तस्वीरों में भयंकर अफरा तफरी दिखाई दे रही है। बाजारों में सामान लेकर भागते लोग, एटीएम के सामने लंबी लाइनें और सड़कों पर लंबा जाम। यूएन के मुताबिक रूस से युद्ध शुरू होने के बाद यूक्रेन से अब तक करीब 1.5 लाख से ज्यादा लोग अपना देश छोड़कर पलायन कर चुके हैं। इस बीच हर देश यूक्रेन में फंसे अपने नागरिकों को बचाने की यथासंभव कोशिश कर रहा है। भारत भी कर रहा है। भारत सरकार यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन गंगा नाम से अभियान चला रही है। अभी तक मिली जानकारी के अनुसार ऑपरेशन गंगा के तहत 800 से ज्यादा छात्रों को वापस ले आया गया है। जब सब अपनी सुरक्षा के लिए भाग भाग कर अपने देश जा रहे हैं, तब हरियाणा की एक 17 साल की लड़की एक यूक्रेनियन परिवार के लिए भारत आने से मना कर रही है। हरियाणा के चरखी दादरी जिले की रहने वाली नेहा सांगवान यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई के लिए गई थी। युद्ध शुरू हुआ तो घर वालों ने एम्बेसी से बात कर भारत वापस लाने का प्रबंध किया, लेकिन नेहा ने यूक्रेन छोड़ने से इनकार कर दिया। कहा कि जिस मकान में वह रहती हैं उसका मालिक युद्ध लड़ने गया है। उसकी पत्नी और उसके 3 छोटे बच्चे हैं, घर पर अकेले हैं। इस मुश्किल वक्त में वह उन्हें छोड़कर नहीं आएंगी। आज तक की एक रिपोर्ट के अनुसार नेहा के पिता भारतीय सेना में थे और कुछ साल पहले उनकी मृत्यु हो गई। पिछले साल ही उन्हें यूक्रेन में एक मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिला था। हॉस्टल अकोमोडेशन नहीं मिला तो नेहा कीव के कंस्ट्रक्शन इंजीनियर के घर पर पेइंग गेस्ट के रूप में रहने लगी। कोपेनहेगन में रहने वाली एक भारतीय सविता जाखड़, जिन्होंने अब फ्रांस की नागरिकता ली है, अपने फेसबुक पोस्ट पर उन्होंने बताया कि नेहा उनके करीबी मित्र की बेटी हैं। सविता बताती हैं कि नेहा की मां ने किसी तरह से एम्बेसी से कांटेक्ट कर रोमानिया तक सुरक्षित पैसेज का इंतजाम किया था। नेहा की मां उसे भारत वापस आ जाने के लिए लगातार विनती कर रही हैं, लेकिन नेहा ने कहा, मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन जब तक युद्ध खत्म नहीं होता मैं इन बच्चों और उनकी मां को ऐसी स्थिति में छोड़कर नहीं आऊंगी। सविता ने आगे लिखा, मैं सोच रही हूं कि वो क्या है जो उस बच्ची को ऐसे मुश्किल वक्त में उस परिवार के साथ खड़ा होने का हौसला दे रहा है। आपदा के समय अक्सर ऐसा होता है कि हम कम अपना और ज्यादा अपना का हिसाब लगाने लगते हैं। पूरी दुनिया हमारा परिवार एक है जैसी बातें यूटोपियन लगने लगती हैं। इंसानों की सामान्य सर्वाइवल इंस्टिक्ट है, लेकिन आपदा में भी हरियाणा की इस लड़की ने यूनिवर्सल सिस्टरहुड की जो मिसाल कायम की है, उसे याद रखा जाना चाहिए।